डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा जागरूकता रथ निकाला जा रहा है, जो गांव-गांव, शहर-शहर भ्रमण करते हुए लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत संविधान बचाओ देश बचाओ जागरूकता रथ उन्हेल नगर पहुंचा, जो नगर के नवादा चौपाटी, बस स्टैंड, नागराज मंदिर, बैंक ऑफ इंडिया, नाला स्टैंड पहुंची, जहां से यात्रा का विश्राम बस स्टैंड पर हुआ। यहां पर अजाक संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल परमार ने संविधान की शपथ दिलाकर संविधान का विमोचन किया। इस रथ में बाबा साहब की प्रतिमा, संविधान की झांकी व श्लोक लेख जो आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसी के साथ रथ यात्रा में बाबा साहब के जयकारे लगाते हुए अजाक संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चल रहे थे। 14 अप्रैल को मनाई जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, तैयारियां की जा रही हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को हुआ। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य है हजारों करोड़ों दलितों के मसीहा और भारत की आबादी की आधी आबादी महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाले हमारे मसीहा और अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या का भाग 40% है। उनको पशुता के जीवन से मनुष्यता का जीवन देने के कारण उनका जन्मोत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जिस तरह से दिवाली मनाते हैं लोग, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, इस तरह से हम बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं। हर घर में बाबा साहब पहुँचे, हर घर में हमारा संविधान पहुँचे और उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि संविधान की भावना हर घर तक पहुँचे। संविधान की भावना इसलिए पहुँचे कि बाबा साहब हर घर में पहुँचे, बाबा साहब का संविधान हर घर में पहुँचे और इसीलिए ये यात्रा आयोजित की जा रही है। इस तरह से आप देखते हो कि किसी व्यक्ति का अगर कोई अंग भंग हो जाता है, कोई हाथ पैर टूट जाता है तो उसमें दर्द होता है, असहाय पीड़ा होती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर किसी माँ को प्रसव की पीड़ा होती है, उसके दर्द की क्षमता तो उससे ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद भी उस दर्द के साथ उसको खुशी होती है। तो ये हम सब कुछ लोगों को खुशी का माहौल है और ये खुशी का माहौल हम मनाने के लिए गांव-गांव बाबा साहब की अलग जगाने के लिए हम निकले हैं। संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में जो अस्पष्टता है और इस देश के अंदर जो अस्पष्टता, बाबा साहब ने तो संविधान लिख के बहुत पहले ख़त्म कर दी, लेकिन अभी भी लोगों के दिल और दिमाग में जो अस्पष्टता है उसे ख़त्म करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जिस तरह से बाबा साहब ने तालाब की बात आंदोलन करा था, काला नाम सत्याग्रह किया था, इस तरह से एक सत्याग्रह हमारा भी है उस अस्पष्टता के खिलाफ, जहाँ एक गांव में एक शमशान नहीं, एक शमशान स्थापित करने के लिए, जहाँ लोगों को पीने का पानी मिले, जहाँ लोगों को जो है घोड़े दूल्हे को जो है घोड़ी से उतारा नहीं जाए, ऐसी स्थिति में हम इस देश में लाना चाहते हैं और एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो कि पूरी तरह से मजबूत हो और देश के लिए सशक्त रूप से काम करे। क्योंकि 40% की उपेक्षा करके कोई मजबूत भारत की कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए 40% की भागीदारी, अगर कोई ये कहता है कि भाई हमारा आरक्षण खत्म हो जाए तो आरक्षण हमारा खत्म कर दो, लेकिन मंदिर में भी हमको भागीदारी चाहिए। मंदिर में भागीदारी चाहिए क्योंकि वहाँ भी हमारा हक और अधिकार है और जहाँ नौकरी हमारी खत्म हो रही है तो मंदिर में भी अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भागीदारी, हिस्सेदारी का हमारा सिद्धांत है और यही हम पालन करते आ रहे हैं। बाबा साहब हर घर तक पहुँचे और जिस तरह से कबीर महात्मा ज्योतिबा फूले और रैदास का मूल मंत्र है मन चंगा तो कठौती में होगा। और हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम कबीर के 2.5 अक्षर को पढ़ते हैं, जो कहते हैं 2.5 अक्षर जो पढ़े सो पंडित हो। इस तरह से 40% आबादी को हम संविधान के मामले में पंडित बनाने जा रहे हैं और उन सबको पंडित होने का हक देने जा रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं डॉक्टर आर एल परमार। आप अजाक में कौन से पद पे हैं? आपका शुभ नाम? मैं आर एल परमार, डॉक्टर आर एल परमार, अजाक जिला अध्यक्ष उज्जैन। उन्हेल से अनिल कपासिया की रिपोर्ट।